दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ समेत सारे इंडिया में डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सेकेंड ईयर की चेस्ट की डॉक्टर की लाश सेमिनार रूम में मिलती है। बॉडी पर मल्टीपल इंजरी, आंख और मुंह से ब्लड बाहर की तरफ आ गया, पेल्विक कार्डियल टूट गया। विक्टिम के फिजिकल असॉल्ट के बाद इतनी बुरी तरह से मर्डर किया गया, शरीर पर 3 से 4 इंच गहरा जख्म मिला। विक्टिम के फादर का कहना है, मेरी बेटी 8:10 में ड्यूटी के लिए निकली, वो ओपीडी में थी और आखिरी वक्त उसने 11:15 में अपनी माँ से बात किया और जब अगली सुबह मेरी पत्नी ने कॉल किया, रिंग गया पर किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। विक्टिम रात 12 बजे कैफेटेरिया में अपने दोस्तों के साथ डिनर करती है और डिनर के बाद कुछ समय के लिए रेस्ट करने वो सेमिनार हॉल में जाती है। फिर अगली सुबह जब उसकी बॉडी मिलती है तो सारा देश इस दरिंदगी के खिलाफ एकजुट होता है। मर्डर और फिजिकल असॉल्ट के बाद हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की तरफ से उसके दूसरे दिन विक्टिम के घर एक फोन कॉल जाता है जिसमें उसके घर वाले को मैनेजमेंट कहता है, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। घर वाले ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। उन्हें यकीन था उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती है और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो घर वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया। क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड। आप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ हमारी बच्ची का मुंह, एक बार। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्ल नहीं टूटता है इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा। उन्हें यकीन नहीं हुआ उनकी बेटी के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। बॉडी के पास एक हेडफोन मिलता है जिसके आधार पर संजय रॉय को पकड़ा जाता है। ब्लूटूथ को जब संजय रॉय के मोबाइल से कनेक्ट किया गया तो बिना किसी एक्सेस प्रॉब्लम के एक बार में कनेक्ट हो गया। संजय रॉय एक ब्रोकर है, कॉलेज में एडमिशन और हॉस्पिटल में बेड जैसी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए कमीशन खाता है। अब बात करते हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की। ये संदीप घोष, इस क्राइम के बाद इसे कॉलेज से रिजाइन दे दिया गया है और इसके ठीक 8 घंटे के अंदर कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ज्वाइन करा दिया गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, मर्डर और रेप के बाद लीगल प्रोसीजर पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं हुआ और 8 घंटे के अंदर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में इसे शिफ्ट करा दिया गया। क्या ममता बनर्जी डॉक्टर संदीप घोष को बचाने की कोशिश कर रही है? ममता के इस काम से स्टूडेंट के बीच गुस्सा और बढ़ गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने डॉक्टर संदीप घोष को लॉन्ग लीव देकर घर पर बैठने को कहा। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और डॉक्टर संदीप घोष का क्या रिलेशन है इस बात से पता चलता है। जब ये फर्स्ट टाइम फरवरी 2021 में एज अ वाइस प्रिंसिपल कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में अपॉइंट होता है तो सडनली इस ट्रांसफर को रोक दिया जाता है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन कराया जाता है। संदीप को मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करते ही फर्स्ट कंट्रोवर्सी ये होता है, मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जो डेथ बॉडी आता था वो उसके फैमिली के परमिशन के बिना ही। इंसिडेंट के बाद जब बात सुर्खियों में आती है तो इसे ट्रांसफर दिया जाता है और इसकी जगह डॉक्टर सनंत घोष को अपॉइंट किया जाता है। डॉक्टर सनंत को उनके पहले दिन केबिन के बाहर से लॉक कर दिया गया और 24 घंटे के अंदर उनके ट्रांसफर को करके संदीप को फिर से कॉलेज की गद्दी पर एज ए प्रिंसिपल बैठा दिया जाता है ममता गवर्नमेंट के द्वारा। ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर और सेक्सुअल असॉल्ट के बाद सेमिनार हॉल को धुलाया गया, उस हॉल के दीवार को पेंट कराया गया और इतना ही नहीं, मेंटेनेंस और रिनोवेशन के नाम पर उस रूम के दीवार और टाइल्स को तोड़ दिया गया। और इस चीज के खिलाफ जब आवाज उठाया गया, आंदोलन कर रहे स्टूडेंट और डॉक्टर के ऊपर एक समूह 1000 लोगों का ग्रुप अटैक करता है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। कलकत्ता पुलिस को भनक लगे बिना कलकत्ता में 1000 लोगों का ग्रुप बनता है।